दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड। क्या मतलब हुआ? द गोल्डन बर्ड मतलब कि सुनहरा पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस इन अ जंगल अ ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड हैड मेड हर होम ऑन अ ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। वंस इन अ जंगल मतलब एक बार एक जंगल में, अ ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड मतलब एक सुंदर सुनहरे पक्षी ने, हैड मेड बनाया था, हर होम अपना घर, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर। When she sang, shiny pearls fell from her open beak। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंग का मतलब होता है गाना, SING, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है सैंग। और शाइनी का मतलब होता है चमकदार, और पर्ल्स मतलब मोती। तो क्या अर्थ हुआ? When she sang मतलब जब वो गाती थी, शाइनी पर्ल्स मतलब कि चमकते हुए मोती, फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, जिसका मतलब होता है गिरना, गिरते थे, फ्रॉम हर ओपन बीक। ओपन बीक मतलब चोंच, उसकी खुली चोंच से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वह गाती थी, चमकते हुए मोती उसकी चोंच से, उसकी खुली चोंच से गिरते थे। आगे देखिए। वन डे अ बर्ड कैचर केम टू द जंगल, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। वन डे एक दिन, अ बर्ड कैचर का मतलब होता है बहेलिया। जो व्यक्ति पक्षियों को पकड़ता है उसे बर्ड कैचर कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है बहेलिया। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बर्ड कैचर मतलब बहेलिया। अ बर्ड कैचर मतलब एक पक्षी पकड़ने वाला। केम टू द जंगल, वो जंगल आया। सून ही स्प्रेड अ नेट एंड द पुअर गोल्डन बर्ड वॉज कॉट इन इट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी स्प्रेड है, सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है फैलाना, और नेट का मतलब जाल। सून जल्दी ही स्प्रेड अ नेट, उसने एक जाल फैलाया। एंड द पुअर गोल्डन बर्ड, और वो जो बेचारा गोल्डन बर्ड थी, मतलब जो सुनहरी बर्ड था, पक्षी थी, वॉज कॉट इन इट, वो उसमें पकड़ी गई। और दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, कैच की थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग है CAUGHT। आगे देखिए। द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम एंड कैप्ट इट इन अ सिल्वर केज एंड फेड इट वेल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है ले जाना, TAKE, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर मतलब जो बर्ड कैचर था, बहेलिया था, टुक द बर्ड होम, वह द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम मतलब कि बहेलिया, या कह सकते हैं पक्षी पकड़ने वाला, उस पक्षी को घर ले गया। एंड कैप्ट इट इन अ सिल्वर केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, और सिल्वर का मतलब, सिल्वर केज मतलब चांदी का पिंजरा, और कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म में कैप्ट। एंड कैप्ट इट, और उसको रख दिया, इन अ सिल्वर केज, एक चांदी के पिंजरे में। और दोस्तों, ये जो इट है वो उस पक्षी के लिए यूज़ किया गया है। एंड फैड इट वेल, और दोस्तों फीड का मतलब होता है खिलाना, आप उसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, FEED, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है फैड। एंड फैड इट वेल, और उसको अच्छे से खिलाया।
आगे देखिए, बट द सैड बर्ड डिड नॉट सिंग एट ऑल। और दोस्तों सैड मतलब होता है उदास, जो कि एक एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और एट ऑल का मतलब आप नोट कर लीजिए, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट द सैड बर्ड डिड नॉट सिंग एट ऑल, लेकिन जो वो उदास पक्षी था उसने बिल्कुल भी नहीं गाया। एंड द हंटर नेवर गॉट एनी पर्ल्स। हंटर मतलब शिकारी, इसको यहाँ शिकारी कहा गया है। और जो शिकारी था नेवर गॉट एनी पर्ल्स, उसे, और गेट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म में गॉट, उसे कभी भी कोई मोती नहीं मिले। द बर्ड कैचर सोल्ड द केज्ड बर्ड टू अ मर्चेंट। और ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जिसकी जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SELL, सेल का मतलब होता है बेचना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, सोल्ड। द बर्ड कैचर सोल्ड द केज्ड बर्ड। केज्ड का मतलब होता है पकड़ा हुआ, या कह सकते हैं कैद। तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। केज्ड का मतलब होता है बंदी बनाया हुआ या फिर कैद। तो क्या अर्थ हुआ, द बर्ड कैचर सोल्ड द केज्ड बर्ड टू अ मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी, मतलब कि बर्ड कैचर ने, पक्षी पकड़ने वाले ने, उस कैद पक्षी को एक व्यापारी को बेच दिया। द मर्चेंट गिफ्टेड दैट गोल्डन बर्ड टू द किंग। और दोस्तों गिफ्ट को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, और गिफ्ट का मतलब किसी को उपहार देना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट गिफ्टेड दैट गोल्डन बर्ड टू द किंग, मतलब कि व्यापारी ने उस सुनहरे पक्षी को राजा को उपहार में दे दिया। द किंग थॉट दैट्स अ नाइस बर्ड। और ये थिंक, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक का मतलब सोचना, और थॉट सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग है THOUGHT। द किंग थॉट मतलब राजा ने सोचा। दैट्स अ नाइस बर्ड मतलब ये एक अच्छा पक्षी है। आई विल गिव इट टू द प्रिंसेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल है, जिसका मतलब होता है विल। और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद विल का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, आई विल गिव इट टू द प्रिंसेस मतलब मैं इसे राजकुमारी को दे दूँगा। आगे देखिए, सो इसलिए द किंग गेव द केज्ड बर्ड टू द प्रिंसेस। और दोस्तों यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गेव। और केज्ड जो है ये एडजेक्टिव है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। केज्ड का मतलब होता है कैद। सो इसलिए द किंग गेव द केज्ड बर्ड टू द प्रिंसेस मतलब इसलिए राजा ने उस कैद पक्षी को राजकुमारी को दे दिया। आगे देखिए, द प्रिंसेस हैड अ काइंड हार्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में जो भी वस्तु या जो भी चीज़ है उसे भी मेंशन करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, द प्रिंसेस हैड अ काइंड हार्ट। काइंड का मतलब था दयालु, मतलब जो राजकुमारी थी उसका एक दयालु दिल था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जो राजकुमारी थी वो दयालु दिल की थी। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड। दोस्तों FREE फ्री का मतलब होता है मुफ्त, और फ्री का मतलब किसी को छोड़ना भी होता है, मुक्त करना, आज़ाद करना किसी को, से फ्री कहते हैं। सेकंड फॉर्म में फ्रीड। और एट वंस मतलब तुरंत। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड मतलब उसने तुरंत सुनहरे पक्षी को आज़ाद कर दिया। द प्लेजर ऑफ फ्रीडम मेड द गोल्डन बर्ड सिंग अलाउड एंड सून अ शावर ऑफ पर्ल्स फेल इन द रूम ऑफ द प्रिंसेस। चलिए क्या मतलब हुआ, प्लेजर ऑफ फ्रीडम। दोस्तों प्लेजर का मतलब है खुशी। ये जो इस आज़ादी की जो खुशी थी, मेड द गोल्डन बर्ड सिंग मतलब उससे जो गोल्डन बर्ड थी, जो सुनहरा पक्षी था, मतलब उस आज़ादी की खुशी से उसने खुशी में उसने गाया, अलाउड बड़े ऊंचे स्वर में गाया, एंड और जल्दी ही सून अ शावर ऑफ पर्ल्स और जो एक मोतियों की जो बारिश थी, फेल इन द रूम ऑफ द प्रिंसेस वो राजकुमारी के कमरे में
होने लगी, मतलब हुई। आगे देखिए, द गोल्डन बर्ड केम टू मीट द प्रिंसेस एवरी डे एंड सैंग फॉर हर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहले आपको उस वर्ब को प्रयोग करना है जो उसके अंदर प्राइमरी वर्ब है, उसके बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द गोल्डन बर्ड केम टू मीट द प्रिंसेस एवरी डे, मतलब जो गोल्डन बर्ड था, सुनहरा पक्षी, वो हर दिन राजकुमारी से मिलने आता था। एंड सैंग फॉर हर, एंड सैंग फॉर हर, और उसके लिए वो गाता था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लीजिए। क्या मोरल है? लेट एवरी एनिमल बी फ्री। दोस्तों लेट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी क्रिया को होने देना या ना होना शो करना चाहते हैं तो लेट का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लेट एवरी एनिमल बी फ्री, मतलब कि हर पशु को, जानवर को आज़ाद रहने दो। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और आपने आज की इस वीडियो में कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।